हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रमेय लेके आए हैं और ये प्रमेय आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसका नाम है थेल्स प्रमेय, है ना। इसको हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, है ना। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाओं अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, है ना। तो सबसे पहले इसकी हम समझते हैं पहले से ये है क्या। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज हमें दिया है, तो वहां से पहले हम करते हैं। नहीं दिया है, हमें दिया क्या है यहाँ पर जो हमें स्टूडेंट दिया है वो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब एक ये देखो, ये हमारे पास दो भुजाएं हैं, बीसी के समांतर एक डीई रेखा खींची जा रही है ना। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक बिंदु पर किस पर डी पर प्रतिच्छेद करती है, एक ई पर प्रतिच्छेद करती है ना। मतलब दो बिंदु हैं, है ना। तो ये रेखा क्या करेगी, एक रेखा खींची जाए, मतलब ये रेखा खींची जाएगी तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब जो ये दो भुजाएं हैं ए बी और ए ई, तो वो अनुपात में बढ़ जाती हैं। किसके, नहीं, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी के अनुपात में ये बढ़ जाती है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में हमें जो दिया है वो दिया है कि सर डीई समांतर है काय के बीसी के, ये हमें दिया है। ठीक है, साथ ही हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध के लिए हमें जो यहाँ दिया है स्टूडेंट वो सिद्ध करना है कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब है ए डी अपॉन डी बी, मतलब ए डी अपॉन में डी बी और इक्वल टू आएगा ए ई अपॉन ई सी, ई सी, ये हमें सिद्ध करना है, राइट। अब इसके लिए थोड़ी सी स्टूडेंट हमें यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। वो रचना इसलिए करनी पड़ेगी जिससे हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो जाए, है ना। थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। अब देखिए रचना महत्वपूर्ण है। रचना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना पड़ेगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें निकालना पड़ता है ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। ठीक है, आधार होता है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उसके लिए हम क्या करें, बिंदु ई से, ये बिंदु ई से आधार एडी पर हमने क्या किया, एक लंब खींचा, है ना। इस तरीके से जो भी रचना करते हैं वो हम क्या करते हैं, डॉट डॉट करते हैं। इतना हमेशा ध्यान रखना। तो बिंदु ई से हमने एडी आधार पर क्या खींचा, एक लंब, और इसको हमने नाम दे दिया एम पॉइंट, राइट। और इसी तरीके से हमने बिंदु डी से भी एक हमने रेखा खींची लंबवत, इस पर आधार ए ई पर, ये वाली, इस तरीके से, राइट। और इसको हमने नाम दे दिया एन पॉइंट, राइट। यहां तक कोई डाउट। तो ये कितना हुआ 90, तो ये भी कितना होगा 90, क्योंकि लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इस बात के लिए, हमने जो रचना की है वो किया है कि एम ई लंबवत है, एम ई लंबवत है किस पर, ए बी, यानी ए बी है ना, ये ए बी पर, तथा एक दूसरी रेखा है ना। दूसरी कौन सी है, डी एन, डी एन किस पर लंबवत है, देखिए डी एन लंबवत है
AC पर, आगे लिखेंगे क्या, AC पर। इतनी बात आपको पता चल गई, ठीक है। तो इतना हमने क्या की, यहाँ पर रचना की। अब हम चलते हैं अपने उपपत्ति की ओर, जिससे हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो जाए, है ना। उपपत्ति की हम हेडिंग इस तरीके से डालेंगे। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, राइट। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, यहाँ हम त्रिभुज की बात करेंगे, लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 तो होगा ही, ठीक। अब आधार इसके लिए क्या लगेगा, देखिए आधार के लिए हम क्या लेंगे, AD, तो इसकी जगह आएगा AD, राइट, गुणा। अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, देखिए ऊंचाई ये ले रहे हैं हम ME, क्या लेंगे, ME आ गया, ठीक है। यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार हो गया AD और ऊंचाई होगी हमारी ME, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, राइट। अच्छा, अब हम लेते हैं त्रिभुज BDE। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा हम क्या करें, देखो बी को ई से मिला दें, बी को ई से मिलाते हुए एक हम रेखा खींचे, तो एक हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा BDE। और ऐसे ही हम सी को डी से मिलाएं, इसको मिला सकते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे अन्य दो त्रिभुज बन गए। ये एक हमने ले लिया ये त्रिभुज BDE, क्योंकि यहाँ पर हमें जो लेके आना है BDE भी नाम ये आ रहा है आपका, है ना। तथा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ये कितना होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए आधार में हम नाम लेंगे किस तरह, BD का, इसका नाम लेंगे BD, तो यहाँ BD आएगा, राइट। अब देखिए आधार तो हमने ये BD ले लिया, लेकिन इस शीर्ष से लंबवत ऊंचाई कौन सी हुई, ये तो ME होगी ना। देखो आधार यही रहेगा और ऊंचाई कितनी होगी, ME होगी, यानी यहाँ ME आएगा, राइट। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 है, क्योंकि हमें अनुपात लेके आना, यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है वो अनुपात में सिद्ध करना, मतलब AD के बट्टे में DB होना चाहिए, मतलब AD के अपोन में DB या फिर BD करो, एक ही बात है। तो हम क्या करें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या देते हैं, भाग दे दें, तो ये बट्टे में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 का भाग देने पर, राइट, इस तरीके से हमने क्या दे दिया इसका भाग, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE, राइट, और नीचे ले सकते हैं हम एरिया ऑफ BDE, ऐसे भी ले सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये कितना है, एरिया ऑफ ADE कितना है, 1/2 AD गुणा M इंटू E, और नीचे क्या आएगा, 1/2 BD और M इंटू ME, मतलब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ME से ME कट जाएगा, ये सब कट गए, है ना। तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा सर AD/BD क्या होगा, यहाँ बचेगा, राइट। और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखिए यहाँ हमने जो चित्र में, यहाँ पर आते हैं चित्र में, एक तो लिया हमने त्रिभुज ADE, ये लिया, ठीक। फिर लिया था हमने त्रिभुज जो ये वाला BDE, ठीक। तो हम अन्य को हम क्या करें, एक त्रिभुज ले लें ADE और इधर से ले लें हम त्रिभुज कौन सा
CDE। तो अब हम इधर से, ठीक है, इसी प्रकार ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इसी प्रकार। तो यहाँ हम लिखेंगे इसी प्रकार, राइट। किस तरीके से, यहाँ हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ADE और अपोन में आएगा एरिया ऑफ CDE। लिखेंगे क्या, CDE इक्वल में, देखिए जब हमने ऊपर AD लिया तो देखिए यहाँ AD आया, ठीक, यहाँ BD था तो यहाँ BD आया, यहाँ CD आएगा तो यहाँ क्या आएगा, CD आएगा ना नीचे, है ना, है ना, सॉरी यहाँ लिया था हमने क्या, यहाँ AD अपॉन BD आया, ठीक है। तो आधार मतलब ये आए चित्र से, यहाँ आप देखें, देखो AD ये आधार आया, यहाँ पर आपका DB आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर AE अपॉन EC आएगा ना, तो यहाँ आएगा क्या, हम ले सकते हैं AE अपॉन में EC, ठीक है। और इसको हम नाम लेते हैं समीकरण नंबर 4, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब क्योंकि हमें इतना तो मालूम पड़ गया, कुछ कुछ आपको नमूना ये पता चल गया होगा, बोले सर AE अपॉन EC आ रहा है, और यहाँ पर हमारा इसमें हमारा AD अपॉन BD भी आ रहा है, और यही हमें सिद्ध करना था, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये तो लेके आना है। लेकिन ये चीज बराबर कब होगी, ये चीज हमारी बराबर जब होगी जब ये हमारे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनके लिए देखो, यहाँ ADE तो आ रहा है, यहाँ भी ADE आ रहा है ना, तो ऊपर दोनों अंश क्या है, हमारे बराबर हैं। क्या हर भी हमारे बराबर है, देखो यहाँ BDE लिखा हुआ है, यहाँ CDE लिखा हुआ है। किसी तरीके से एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ CD के क्या हो जाए, बराबर। तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी, तो हमारे ये दोनों चीजें बराबर, मतलब हर आपके बराबर हो जाएंगे, तो ये पूरी चीज आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इक्वेशन 3 और 4 क्या होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो हमें यहाँ दिया है, इसी की बात करते हैं हम, किसकी, हम करते हैं कि एरिया ऑफ BDE व एरिया ऑफ CDE, इसकी बात करते हैं से, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट समझना, हमें देखिए DE देखिए DE क्या है, यहाँ देखिए DE एक ही आधार है ना। देखो यहाँ पर जो BDE, देखिए यहाँ देखो CDE और BDE, है ना, देखो CDE और BDE इनका एक ही आधार आ रहा है, मतलब ये DE रेखा आ रही है उस पर, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ही आधार, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको दिख रही होगी कि जो DE है वो BC के क्या है, समांतर है, मतलब DE BC के क्या है, समांतर है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि DE समांतर है काई के, BC के, ठीक, ये बात हो गई। तो अब इन चीजों से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE बराबर होगा एरिया ऑफ CDE के, ठीक है। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब वो इसलिए बराबर होंगे क्योंकि हमारी एक प्रमेय होती है कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। मतलब एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं समीकरण कौन से, 3 और 4 भी क्या होंगे, आपस में ये बराबर होंगे। तो हम बड़े आराम से कहेंगे, कैसे, यहाँ हम लिख सकते हैं एक लाइन, समीकरण, और इसको नाम ले लो आप, समीकरण नंबर 5 ले लो। ये समीकरण 3 4 व 5 से, है ना, कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ
CDE, है ना। ये जब आपस में इक्वल हो गए तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हम लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE ये कितना है, ये है आपका AD अपॉन BD, कितना है, AD अपॉन BD के बराबर है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD, ठीक। और यहाँ इसकी जगह आ जाएगा, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 से AE अपॉन EC, तो यहाँ आ जाएगा AE अपॉन EC। तो इस तरीके से हमारी ये प्रमेय क्या हो गई, सिद्ध हो गई। इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। तो स्टूडेंट एक एग्जाम में आने लायक ये प्रमेय है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे करें, और ये एग्जाम में किसी ना किसी सेट में ये आती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।